में आज सेकंड लेक्चर में मैं आपको एनसीईआरटी कंप्लीट करूंगा। देखिए मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर दूं। बाइनोमियल थ्योरम में जनरल टर्म, इधर देखो बेटा, आज मैं आपको मल्टीनोमियल थ्योरम करा रहा हूं। मल्टीनोमियल थ्योरम, देखो बेटा ये टॉपिक बहुत अच्छा है, तुम्हारे स्कूल से बाहर हो चुका है, लेकिन यही अभी जो हो रही है 2021 में, 2020 में कोई भी सिलेबस उन्होंने कम नहीं किया, तो आपको तो देना 2022 में, इसलिए आपका सिलेबस तो कम नहीं होगा। तो सिलेबस जब आप कम नहीं हुआ, मतलब जो 11 12 का है वो आपको पूरा पढ़ना है, बीटी भी अच्छे से पढ़ना है। और इसके बाद मैंने आपसे बोला मैं एक हाफ में शुरू करूंगा प्रोबेबिलिटी, जिनके एग्जाम, और फर्स्ट हाफ में करूंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगले हफ्ते से बहुत इंपॉर्टेंट शुरू होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और एक हाफ में शुरू करेंगे अपन प्रोबेबिलिटी, तो आपका सिलेबस हो जाएगा। बाइनोमियल थ्योरम में थोड़ा सा एनसीईआरटी बची हुई है, वो मिसलेनियस अपन शाम को करेंगे। मल्टीनोमियल थ्योरम में आप समझिए, मल्टीनोमियल, बाइनोमियल में बेटा ये पढ़ा आप लोगों ने, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसका जनरल टर्म क्या था? ये देखो बेटा पहले समझिए जनरल टर्म, एनसीआर एक्स टू दी पावर एन माइनस आर वाई टू दी पावर आर, ध्यान समझना इसको बेटा, ये जनरल टर्म था। फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल आर एक्स टू दी पावर एन माइनस आर वाई टू दी पावर आर। तो मैं आप थोड़ी देर के लिए एन माइनस आर को पी और आर इक्वल टू क्यू, तो बेटा दोनों का सम कितना होगा? पी प्लस क्यू इक्वल टू एन होगा। तो ये आपको, तो इसको मैं चेंज कर रहा हूं, ये फैक्टोरियल एन और ये फैक्टोरियल पी और फैक्टोरियल क्यू और एक्स टू दी पावर पी और वाई टू दी पावर, इस फॉर्म में ला रहे हैं। ये क्लियर बेटा? ये आप लोगों ने पढ़ा था जनरल टर्म एनसीआर एन माइनस, एनसीआर को एक्सपेंड कर दिया मैंने, लिख लिया बेटा फॉर्मूले। इसको मैंने पी एज्यूम किया, एन माइनस आर को, आर को क्यू, तो ये फैक्टोरियल पी फैक्टोरियल क्यू, ये कितना हो जाएगा? एक्स की पावर पी और वाई की पावर क्यू। इन दोनों का सम हमेशा क्या होता है? मैंने बोला भी था एन, वैसे भी ऐड करके देखो। इतना क्लियर है बीटी में? ये क्लियर बेटा? अब बाइनोमियल थ्योरम में ध्यान सुनना बेटा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल टू दी पावर है, ये ट्राइनोमियल है, तीन टर्म है। तो इसका जो जनरल टर्म होगा, ध्यान सुनना बेटा, इसका जो जनरल टर्म होगा फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल पी फैक्टोरियल क्यू फैक्टोरियल आर एक्स टू दी पावर पी वाई टू दी पावर क्यू जेड टू दी पावर आर, और पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू एन, ये हमेशा होगा। तीनों का सम कितना होगा? एन की। ट्राइनोमियल क्लियर है बेटा? सिंपल सा फंडा है। अब उधर शायद नहीं देखेगा, आप इतना नोट करो, अभी अपन बाई क्वाड्रेटिक में चलेंगे फिर जनरल बनाएंगे। जैसे इधर जगह है, समझ लीजिए, चलिए यहाँ देखिए, यहाँ लिखे देता हूँ, पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू एन। इधर देखो बेटा देवांश बात, अगला बेटा है एक चार टर्म है प्लस डब्ल्यू, चार टर्म, तो इसका जनरल टर्म क्या होगा बेटा? फैक्टोरियल एन, ये फैक्टोरियल पी फैक्टोरियल क्यू फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एस, एक्स की पावर पी वाई की पावर क्यू जेड टू दी पावर आर और डब्ल्यू टू दी पावर एस, और पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस इक्वल टू एन। ये क्लियर? ये क्लियर बेटा? लिखने का तरीका क्लियर हो गया? अब जैसे पांच टर्म होंगे तो पांच आएंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xr होल टू दी पावर n, तो फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 अप टू फैक्टोरियल nr, और इनटू x की पावर क्या आएगा? n1 इनटू x2 पावर n2 अप टू xr की पावर nr आ जाएगा, और n1 प्लस n2 प्लस n3 अप टू nr इक्वल टू n। क्लियर है? ये नोट करें बेटा, फिर अपन क्वेश्चन करते हैं। एक कोफिशिएंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंफर्म जे भी आप, ये क्लियर है? बाइनोमियल क्लियर हो गया, ट्राइनोमियल और चार टर्म, ऐसे पांच को लिख सकते हैं और जनरल टर्म भी लिख सकते हैं। क्लियर? लिख लो बेटा, आपको टेंशन नहीं पालना। ये देखिए बेटा, इसको देखो, इसको लिखा कैसे, फिर थर्ड को पी क्यू आर, एक्स की पावर पी वाई की पावर क्यू जेड की पावर, फोर को ऐसे पांच होते, ऐसे जनरल, आराम से नोट। क्लियर बेटा? इसको बस मैंने आपको एनसीआर को एक्सपेंडेड फॉर्म लिखा है। मल्टीनोमियल थ्योरम से कंफर्म जेई मेन और एडवांस, इसमें से एक क्वेश्चन मेंस में आता है, एक एडवांस में, लेकिन इनडायरेक्टली फंक्शन और पीएनसी में भी लगता है बेटा, इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा पढ़ा रहा हूं।
अब बेटा मृणाल अब रेगुलर रहना। जो लोग आए हैं, अब बेटा यदि आप चाहते हैं कि 12th के साथ कुछ हमारा अच्छा हो, नई ईयर है, जो 11th वाले हैं रेगुलर रहना, घर पे भी खूब पढ़ाई करना है, स्कूलों में तो ऐसे ही चलेगा, तो स्कूल को साइड दरकिनार करो, क्योंकि ऐसे फोकट नहीं जाना, कैरियर बन जाएगा बेटा, मौका मिला है। और देखो हम भी खूब पढ़ा रहे हैं, चाहते तो हम बीटी छोड़ देते, समझ गए बेटा। हमारा पर्पज क्या है कि 2022 का जनवरी अटेम्प्ट होगा उसमें ही फोड़ दो। मैं क्यों पढ़ाऊंगा 15 दिन, मैं पूरा हफ्ता पढ़ाने वाला हूँ बेटा बीटी अभी। रोहित समझ गए ना। कॉपियां अच्छे से बनाना, कलर पेन यूज करना। n is a positive integer, नोट करो बेटा, n is a positive integer। हो गया क्लियर, नोट हो गया बेटा सबका, ये क्लियर है। ऊपर लिख लीजिए बेटा ये, इफ n is a positive integer, n is a positive integer। क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। सभी ने नोट कर लिया, और याद करना भी सिंपल है, ज्यादा टेंशन से, जब से जितना नाम खतरनाक है ना मल्टीनोमियल, उतना है नहीं खतरनाक। बस ये थ्योरम थी, इस पे क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं। लिखिए बेटा फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिए आप, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ a to the power 4 bq c square d in the expansion of a minus b plus c minus d whole to the power 10। पहले स्टार्ट करें छोटे छोटे क्वेश्चन से, इसको ध्यान समझना बेटा, कंफर्म मेंस में एक आता मल्टीनोमियल से। अब ध्यान समझना बेटा, नोट हो गया। तो सबसे पहले काय का कोफिशिएंट निकालना, a4 a की पावर 4 bq c square d, तो इसका जनरल टर्म ध्यान समझना क्या होगा, फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल s, a टू दी पावर p माइनस b टू दी पावर q c टू दी पावर s माइनस d टू दी पावर r, यही होगा। इधर समझो बेटा, पहले फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल s, a टू दी पावर p, चलिए इसमें -1 की पावर q और -1 की पावर r उल्टा लिख दिया, अच्छा ये r और ये s, यही है ना। तो ये s आ गया, a टू दी पावर p b टू दी पावर q c टू दी पावर r और d टू दी पावर s। ये क्लियर बेटा। अब इधर देखिए, किसका कोफिशिएंट निकालना, a की पावर 4, तो p4 b की पावर q3, r कितना आएगा 2 और d और s कितना आएगा 1। देखो बेटा a की पावर 4 चाहिए, b की पावर 3, c की पावर 2 और d की पावर 1, तो p4 होगा, q3 होगा, r2 होगा और s 1 होगा। क्लियर बेटा। अब आप देखिए फाइनल आंसर, कोफिशिएंट ऑफ a to the power 4 bq c square d in the expansion of this, in the expansion of, तो आंसर क्या आएगा, फैक्टोरियल 10, ये बेटा फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1, और -1 की पावर q कितना है बेटा 3, और -1 की पावर s कितना है 1, s कितना है, तो ये तो प्लस हो जाएगा, पावर इवन है, सही आंसर, सिंपलीफाई कर लो। क्लियर, कोई प्रॉब्लम, समझ में आ रहा है, एक बार रिपीट और करो, एक बार और समझ लो बेटा, ध्यान समझना, बाद में इधर देखिए बेटा। अभी अपन जो इसमें ये एक्सपेंशन दिया हुआ है, इसमें इसकी a की पावर 4 bq c स्क्वायर d का कोफिशिएंट फाइंड करना, पहले जनरल टर्म तो लिखना सीखे आप लोग। मुझे आपका इसको एक काम करना है, जिसका कोफिशिएंट निकालना
उसको जो कांस्टेंट टाइप के टर्म है उसको अलग लिख लो, इसको अलग कर दो। ये तो मैंने खींचे समझने के लिए। अब यही इसी का तो कोफिशिएंट निकालना, तो P कितना चाहिए 4, Q3 R2 और S1 क्लियर, इसमें रख दीजिए आंसर आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट जनरल टर्म, आंसर निकालो बेटा, सॉल्व करो आप तो। हाँ बिल्कुल सॉल्व कर लो। 12,600। राठौर तेरी आवाज बदल गई। एक थोड़ा अच्छा सा करते हैं, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x to the power 4 in the expansion of 1 plus 3x minus 2x होल टू दी पावर 10। चलिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए बेटा कुछ क्वेश्चन अपन ऐसे करेंगे जो बच्चे अधिकतर इसको एक्सपेंडेड फॉर्म से करते हैं, नोट कर लिए। ये एक्सपेंशन किसका कोफिशिएंट फाइंड करना है, पावर 4 का। किसका पावर 4 का। सबसे पहले इधर देखो बेटा, अभी समझ लीजिए एक दो क्वेश्चन, फिर आप लोग करेंगे जनरल टर्म। तो इसका जनरल टर्म क्या होगा, फैक्टोरियल 10। पहले समझिए, नोट नहीं करना बेटा, पहले रुकिए, इसमें पहले एक दो मैं कर दूं फिर आप करना। पी क्यू फैक्टोरियल पी फैक्टोरियल क्यू फैक्टोरियल 3 टर्म। इधर देख बेटा, तो 1 की पावर क्या आएगा पी, और 3x की पावर क्या आएगा क्यू, और माइनस 2x क्यू की पावर क्या आएगा आर। इधर देखिए बेटा, फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल पी फैक्टोरियल क्यू फैक्टोरियल आर, 1 की पावर पी 3 की पावर क्यू माइनस 2 की पावर आर। अब x टू दी पावर क्यू प्लस 3r लिख सकते हैं। ये 3 की पावर क्यू अलग कर दिया, माइनस 2 की पावर अलग कर दिया, लिख लिया। x को कोफिशिएंट किसका निकालना, पावर 4। तो इसकी जगह मुझे क्या चाहिए बेटा 4, इसकी जगह क्या चाहिए, ये क्लियर है। मैंने अभी अभी आप लोगों को बोला इसको अलग कर दो समझने के लिए। तो बेटा एक तो ये क्लियर है कि q प्लस 3r इक्वल टू 4, q प्लस 3r इक्वल टू 4 होगा तभी कोफिशिएंट xr 4 निकलेगा। और दूसरी कंडीशन मैंने आप लोगों को बताया, ये ऑलरेडी p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 10। ये क्लियर, p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू n के इक्वल होगा, n के। इधर देखिए ध्यान से, ये क्लियर, दो इक्वेशन आ गई, एक इसकी हेल्प से निकली और एक p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 10। अब इधर देखिए ध्यान से, अब मुझे पी क्यू आर की वैल्यू चाहिए, लेकिन इक्वेशन 2 है, अननोन 3 है। इक्वेशन 2 अननोन 3, तो बेटा हीट एंड ट्रायल से निकलेगा। पी क्यू आर की वैल्यू हीट एंड ट्रायल से निकलेगी। इधर देखो बेटा, हीट एंड ट्रायल से कैसे निकलेगी, तो पी क्यू आर, इधर ध्यान समझना, सबसे पहले इसके हेल्प से इसको सोल्व करेंगे। इसमें दो वेरिएबल, तो मुझे इक्वल टू 4 चाहिए, तो स्टार्ट ऐसे, इक्वल टू 4 क्या मिलेगा, या तो क्यू को 4 और इसको 0, क्यू को 4 रख रहा हूं, आर को 0, सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्यू और आर तो आ गए। अब पी क्यू और आर की वैल्यू इसमें रख दो, ये 4 0 है, तो पी कंफर्म क्या होना चाहिए 6, क्योंकि तीनों का सम 10 है। पहले इसकी हेल्प से क्लियर है बेटा, आर को 0 रखा तो क्यू कितना आएगा 4, क्यू और आर आ गया, इसमें रख दीजिए तो पी कितना होगा 6। इतना क्लियर। अब इसको अपन, क्योंकि इसका सम 4 होना जरूरी है, अब मैं इसको आर को 1 रख रहा हूं, आर को 1, तो क्यू कितना आएगा बेटा 1। आर को 1 रखेंगे, 3 उधर जाएगा तो क्यू 1 हो गया, तो ये 1 1 हो गया, तो कंफर्म पी कितना होना चाहिए 8, पी क्या होना चाहिए, तभी सम बेटा 10 आएगा। अब मैं आपको बोलूं, अब आर को 2 तो रख नहीं सकता मैं, क्योंकि 6 हो जाएगा बेटा, 0 रख पाएंगे, ये नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यू है। नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव का मतलब है स्टार्टिंग फ्रॉम 0, स्टार्टिंग फ्रॉम, ये क्लियर है। तो मैंने इसको 0 रखा तो Q4, इसको 1 रखा तो Q1, और फिर इनकी हेल्प से पी आ गया। अब अगला कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं बेटा, क्योंकि मैं आर को क्या रखना पड़ेगा 2, और तो कुछ रख नहीं सकता। जैसे ही मैं 2 रखूंगा तो 6 हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं। क्लियर बेटा, आर इक्वल टू 2 नहीं रख सकते, क्योंकि पी क्यू आर नॉन नेगेटिव,
आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव लिख लीजिए, मतलब पी क्यू आर में से जीरो हो सकता है नॉन नेगेटिव, मतलब इसका मतलब नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है, जीरो, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू नॉन नेगेटिव इंटीजर बोला तो 0 1 2 3 4, 0 1 2 3। तो पी क्यू आर की वैल्यू कैसी है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो मैंने यहां से नॉन नेगेटिव का मतलब इंक्लूडिंग जीरो, इंक्लूडिंग, तो बेटा इसको जीरो रखा तो क्यू आ गया, क्यू आ गया तो इसमें पी आ गया, इसको आर को वन रखा तो क्यू कितना है, वन बनाएगा तो पी आ गया। अगला कॉम्बिनेशन अब नहीं बनेगा बेटा, और कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि मैंने आर को टू रखूंगा तो एक्सीड हो जाएगा फोर से। ये क्लियर है, तो क्यू की वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव, वो पॉसिबल नहीं, वो पॉसिबल, ये क्लियर है। पी क्यू आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, आर नॉन नेगेटिव, इतना। अब देखो बेटा कोफिशिएंट काय का निकलना, इधर समझ लो। ये समेशन मैंने आपको बताया था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 4 इन द एक्शन। अब मैं ये वाला केस ले रहा हूं, फैक्टोरियल 10, ये फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 0, और 1 की पावर कितना आएगा 6, 3 की पावर 4 और -2 की पावर 0, प्लस दो केस है बेटा तो समेशन लगता है, दो केस है तो फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1, और 1 की पावर कितना है, पी कितना है बेटा 8, और 3 की पावर कितना है 1, और -2 की पावर कितना है 1। बेटा पी क्यू आर की वैल्यू रख दो, दो केस बने, दोनों की वैल्यू निकालो, समेशन कर दो। ये क्लियर है, कोई डाउट, इसको कर लोगे बेटा सिंप्लीफाई, आंसर आ जाएगा। समेशन क्यों किया, क्लियर है बेटा, दो केस है, आराम से नोट करें। पहले तो बेटा देखो सभी को बोल रहा हूं, लिखना सीखो जनरल टर्म, जनरल टर्म आपने लिख लिया तो एक्स को अलग कर दो, कांस्टेंट को अलग। तो अब काय का कोफिशिएंट चाहिए 4, अभी मैं अगला क्वेश्चन 7 करूंगा तो 7 से कंपेयर करेंगे, और बाकी उनका तीनों का जो सम है वो एन के इक्वल तो होगा। एक इक्वेशन काय से जनरेट होगी, जो पावर एन, आराम से लो इसको बेटा सिंप्लीफाई कर लो मानसी। हिट एंड ट्रायल भी समझिए कैसे सॉल्व करना है बेटा, पहले इसको करना है, इसको करना है तो दो वैल्यू आ जाएंगी तो थर्ड अपने आप आ जाएगी। अपनी लैंग्वेज में शॉर्ट नोट्स में लिख सकते हैं, इधर देख बेटा कैसे सॉल्व करना है, ये जेई के क्वेश्चन है पूरा। आज अभी जो फर्स्ट हाफ है पूरा आईआईटी का लेक्चर होंगे, फर्स्ट हाफ आगे सभी आईआईटी के लेक्चर होंगे सभी। आराम से नोट करें, समझ के करें, टाइम लगने देना, टाइम का टेंशन नहीं पालना, प्रॉपर वे में लिखना है, परफेक्ट आंसर निकालना। कितना आंसर आया बेटा तुम्हारा अक्षर बिल्ली, ये मालूम दूसरा वाला पार्ट अक्षर नेगेटिव आएगा, है ना। इसका बेटा आंसर बताइए मुझे निकाल के। हो गया बेटा मेरा, हो गया बेटा अनुष्का सॉल्व। बेटा आंसर भी थोड़ा स्पीड से सॉल्व करना सीखो, मैं करूं या आप लोग करेंगे, इसमें 6 तो निपट जाएगा, तो 10 9 8 7, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू निकालो, काटो, आंसर कितना फाइनल, फाइनल आंसर बताइए।
16,470 कितना है फाइनल आंसर? चलिए फाइनल आंसर एक बार देखते हैं, नोट हो गया? हो गया बेटा? कितना आंसर किसी का है फाइनल? 16,460 आया बेटा? और मैं करूं? चलो एक बार देखिए, एक बार आंसर टैली करते हैं। इधर देखो बेटा, ये फैक्टोरियल 10 तो 10 9 8 7 और फैक्टोरियल 6 डिनोमिनेटर में आएगा फैक्टोरियल 6 इंटू 4 फैक्टर 4 को ओपन कर रहा हूं और एटा 1 3 की ये तो 1 हो जाएगा तो 3 टू दी पावर 4 आएगा। तो ये तो गया। अब इससे ये दोनों गए, ये 3 तो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहा हूं। फर्स्ट पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 210 और इंटू 3 टू दी पावर 4 मतलब 81। ये पहला पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट इसके कारण माइनस आएगा तो बेटा ये तो बहुत सिंपल है, ये डायरेक्ट काट दूं। 8 9 90 आएगा, ये 90 इंटू 3 6 आएगा, मतलब सेकेंड पार्ट आएगा 90 इंटू 6। इधर देखो बेटा, ये 10 इसको एक्सपेंड कर रहा है, 9 10 इंटू 9 ये कैंसिल 90 और ये -6 ये माइनस, तो ये कितना है 540। इसकी वैल्यू कितनी है? इसको सॉल्व कर लेना बेटा, कैलकुलेशन है, मल्टीपल करिए सब्ट्रैक्ट करिए। 17,000 प्योर आंसर तो कर लेना, भी गलत नहीं लिखते। बताओ कैलकुलेशन कितना है? रोहित मालिक आंसर बोलिए आप, बोलो बेटा अक्षत। हो गया नोट? सोलह ठीक। चलिए बेटा नोट करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x to the power 10 in the expansion of 1 plus x square minus x cube whole to the power 8। इधर देखो बेटा, एक और मैं कर दूं फिर आप करेंगे। देखिए बेटा, बहुत सारे बच्चे इसको कैपिटल एक्स लेके फिर एक्सपेंडेड फॉर्म से करेंगे। x की पावर 10 का कोफिशिएंट निकालना इन द एक्सपेंशन, तो एक बार एक और समझ लीजिए फिर आप करें। देखो बेटा नोट हो गया। सबसे पहले मैंने आपसे बोला, इधर देखो बेटा सभी, एक और समझ लो फिर मैं आपको दे जनरल टर्म। जनरल टर्म क्या होगा? फैक्टोरियल 8 मतलब फैक्टोरियल ट्राइनोमियल है तो फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r 1 टू दी पावर क्या आएगा p x स्क्वायर की पावर q और माइनस x की पावर r, यही आएगा माइनस x की। पहले समझ लो बेटा, एक बार और समझ लीजिए फिर आपका। इतना क्लियर है? जनरल टर्म क्लियर? मैंने फिर अगली स्टेप क्या बोला था? फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r और 1 टू दी पावर, अब तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है तो -1 की पावर q, अलग इसको कर दे x की पावर 2q प्लस 3 है -1 की पावर। ये क्लियर? 1 की पावर p वापस नहीं लिखा, माइनस जरूर लिखा, -1 की पावर r और x की पावर 2q और x की पावर 3r, बेस सेम पावर है। अब ध्यान सुनना, किसका कोफिशिएंट निकालना? 10, तो इसको क्या चाहिए? 10। ये क्लियर है? तो pq ये 2q प्लस 3r इक्वल टू 10। ये क्लियर है? और तीनों का सम कितना आएगा? p प्लस q प्लस r इक्वल टू कितना है? 8। तीनों का सम कितना है? ये क्लियर है? इसमें किसी को तो पी क्यू आर की वैल्यू हीट एंड ट्रायल से निकलेगी, पी क्यू आर। अब ध्यान समझना बेटा, पहले इसकी हेल्प से निकालो, पहले एक बार और समझ लो कैसे निकालते। पी क्यू आर की वैल्यू हीट एंड ट्रायल से निकलेगी बेटा, 2q प्लस 3r इक्वल टू 10। तो यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, आर बंद रखूं, आर बंद रखूंगा 3 आएगा तो क्यू 7/2 हो जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है। ये क्लियर है? आर 0 रखूं, हाँ 0 रख सकते हैं, आर 0 तो क्यू कितना आएगा 5, क्यू 5 आएगा तो तीनों का ये कितना आएगा पी 3, आर 0 रखा तो क्यू कितना है 5, चलेगा। तो कंफर्म ये कितना, तीनों का सम कितना 8, तो 3 होना जरूरी, इसमें रख दीजिए। पहले समझ लो बेटा एक बार। अब 1 रखा मैंने तो 1 नहीं आएगा क्योंकि 7/2। 2 रख के देखता हूं, 2 रखा तो ये 6 हो गया।
6 उधर गया, 4 2 है, चलेगा, दोनों नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये 2 2 हो गया, 8 चाहिए तो कंफर्म है 4 होना जरूरी है। और अगला केस अब बनेगा नहीं, क्योंकि 3 रखूंगा तो 9 हो जाएगा, तो ये हाफ हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं, 4 रख नहीं सकते। क्लियर? दो ही केस बनेंगे। कितने केस बनेंगे? क्योंकि पी क्यू आर कैसे बेटा, नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव भी और साथ में इन दोनों को सेटिस्फाई भी करना चाहिए। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? तो मैं तरीका बता रहा हूं कैसे निकालते, कैसे सोचते, 1 मिनट में हो जाएगा। ऐसे सबसे पहले जो बाइनोमियल मतलब क्यू और आर की है, इसमें 3 वेरिएबल, उससे स्टार्ट कर दो हिट इंटरवल। एक को 0 रखो, दूसरे की वैल्यू निकालो, दूसरे की निकल आई, इसकी हेल्प से तीसरी निकली, फिर 1 रख के देखो, 2 रख के देखो, 3 रख के, और इससे ज्यादा नहीं। क्लियर? नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब क्या आएंगे? 0 1 2 3। तो पी क्यू आर आ गया। अब काय का कोफिशिएंट निकालना बेटा, कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 10, क्या आएगा? फैक्टोरियल 8 और -1 की पावर 0 प्लस ये क्या आएगा? फैक्टोरियल 8 4 2 2 और -1 की पावर कितना बेटा? 2। इसको सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ गया। हो गया? इससे ही हो सकता है 2 मिनट में ये क्वेश्चन। 2 मिनट यदि प्रैक्टिस अच्छी हो तो 1 मिनट में भी हो जाए। ये जेई में आता है एज इट इज, नहीं तो बच्चे कम, इधर देखो बेटा, पहले कंपेयर से कराया था तो पता चला 3 मिनट लग गए, वो भी बता देता। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? जनरल फॉर्मूला। आंसर कितना बेटा? बाद में 4 से। बिल्कुल सही, ये जेई का क्वेश्चन, घड़ी से मिला के देख लो, हो जाता 2 मिनट में। सबसे पहले पहली स्टेप क्या है? जनरल फॉर्म। फिर एक्स के टर्म अलग कलेक्ट करना है, आराम से नोट करिए। हो गया? हो गया नोट? ये क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन लिखें। नोट हो गया बेटा? आंसर आ गया 476। चलिए दो तीन कोफिशिएंट वाले और करा दूं। दूसरा तरीका जो कोई सिंपल सा आपको दिख रहा हो, देखो बेटा, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब ये ऑप्शन है बेटा। अब मैं इसको दोनों मेथड से बता देता हूं, जैसे आपको कभी कभी कोई सिंपल क्वेश्चन दिखे, भाई नोट कर लो बेटा। हो गया?
ऑप्शन नोट होगा बेटा, बोले जल्दी, स्पीड अच्छी है आपकी। नोट हो गया बेटा? लिखिए फर्स्ट मेथड, लिखे आप लोग फर्स्ट मेथड लिखिए, मैं दोनों से करूंगा इसको, क्योंकि ये नोट हो गया बेटा। फर्स्ट मेथड में ये इसके फैक्टर हो रहे बेटा, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। फैक्टर कैसे हो रहे हैं? 1 प्लस एक्स, इसमें से एक्स क्यू कॉमन, 1 प्लस एक्स, इधर देखो बेटा, तो टोटल से क्या आएगा? ये 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स की, ये 10, तो ये 1 प्लस एक्स की पावर 10 और 1 प्लस एक्स क्यू की पावर 10। ये क्लियर? किसका कोफिशिएंट निकालना है? एक्स की पावर 4 का, किसका निकालना? अब इधर देखो बेटा, एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट निकालना है, तो दोनों को एक्सपेंड कर दो, जनरल बाइनोमियल एक्सपेंशन। इधर देखो, दोनों का एक्सपेंड पावर है, इसका फॉर्मूला ये होता है ना बेटा, 1 प्लस एक्स होल टू दी पावर है, ये होता है C0 C1 एक्स C2 एक्स स्क्वायर, ये Cn एक्स टू दी पावर है, यही होता है NC, C0 मतलब NC0। इधर देखो, तो पावर 4 चाहिए मुझे, पावर 4 चाहिए, तो बेटा देखो इसको ऐसे एक्सपेंड करना पड़ेगा, 10C0 10C1 एक्स 10C2 एक्स स्क्वायर और 10C3 एक्स क्यूब और 10C4 एक्स टू दी पावर 4। आगे मतलब नहीं है, क्योंकि पावर 5 आ जाएगा, किसका कोफिशिएंट चाहिए? 4 का। अब इसको एक्सपेंड करते हैं दूसरे वाले को, 10C0 एक्स क्यू 0 10C1 एक्स क्यू और 10C2 एक्स की पावर 6 हो जाएगा, आगे मतलब नहीं। क्लियर बेटा? एक्स की जगह एक्स क्यूब रखेंगे, पहले समझ, एक्सपेंशन क्लियर है दोनों का, ये एक्स आएगा मतलब एक्स क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर मतलब पावर 6। अब ध्यान सुनना बेटा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू दी पावर 6 4 का निकालना। इधर देखो बेटा, इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, इधर देखो बेटा, इसका कांस्टेंट, इसका पावर 4, इसमें कोई एक्स की पावर 4 अवेलेबल नहीं है, इसका कांस्टेंट इसमें नहीं है, क्यूब के बाद सीधा क्या आ रहा है? 6, इसका 1 और इसका 3, इसका एक्स का मल्टीपल एक्स क्यू से करेंगे तो एक्स 4 मिलेगा, तो कोफिशिएंट एक्स 4 क्या आ गया? 10C1 इंटू 10C1, यही मिलेगा। क्लियर बेटा? अब इसका स्क्वायर, इसमें कोई स्क्वायर के टर्म है क्या? नहीं है, तो नहीं मिलेगा पावर 4। इसका क्यूब, इसमें एक्स भी नहीं है, इसका एक्स क्यूब बेटा, इसमें एक्स अवेलेबल नहीं है, एक्स की पावर 4 इसका कांस्टेंट। ये क्लियर है? तो आंसर क्या है? 10C0 और 10C4। बाकी आगे अब नहीं मिलेंगे बेटा, पावर 5 आ जाएगी। ये क्लियर? यही कोफिशिएंट मिलेंगे। इसको सिंप्लीफाई, 10C1 की वैल्यू कितनी होती? 10, तो 100 और 10C0 1 10C4 कितना होता? फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6, तो 100 एक मिनट, 4 3 2 फैक्टोरियल 6, तो 4 दूनी 8 तो 3 200 310 आंसर है बेटा, आंसर है 310। क्लियर है? इसको अपन सेकंड मेथड, ये बेटा इसलिए किया मैंने, मुझे इसके फैक्टर आसान लग रहे थे, मुझे इसके कोफिशिएंट आसान हो। नोट करो, क्लियर? इसका मैं सेकंड मेथड और करा दूं, फिर अपन कुछ और करते हैं। सेकंड मेथड से करो फटाफट, वो जल्दी हो रहा है। सेकंड हाफ में बेटा एनसीईआरटी बची ना मिसलेनियस, उसको कंप्लीट करेंगे।
हो गया ना, नोट हो गए? नोट हो गया सभी का? चलिए सेकेंड मेथड लिखें इसका, ये वाला नोट हो गया वाला पार्ट। सेकेंड मेथड देखिए, नोट कर लो। सेकेंड मेथड में मैंने आपसे क्या बोला था? जनरल टर्म। तो जनरल टर्म क्या आएगा? फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल p। अब ध्यान सुनना बेटा, 1 की पावर p और x की पावर q, x q की पावर क्या आएगा? r, और x टू 4 का क्या आएगा? s। तो फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल s, 1 तो हटा दीजिए, तो x की पावर सीधा क्या आ गया? q प्लस 3r प्लस 4 है, यही आएगा बेटा। काय का कोफिशिएंट चाहिए? 10 पावर 4, पावर 4 का कोफिशिएंट चाहिए। ये क्लियर? ये नोट हो गया बेटा? चलिए अब सेकेंड मेथड से देख लें। इसमें एक इक्वेशन आएगी बेटा, q प्लस 3r प्लस 4s इक्वल टू 4, और दूसरा p प्लस q प्लस r प्लस s इक्वल टू क्या आएगा? 10। क्या आएगा? ये तो क्लियर, पावर 10 इसलिए सब। अब ध्यान सुनना बेटा, अब q p q r, इसमें 4 चाहिए तो s को 1 रख दूं, s को 1, बाकी दो को क्या रखना पड़ेगा? 0। दो को क्या रखना पड़ेगा? अरे s को 1 रखा, दो को 0, दो जी s को 1 रखेंगे और क्यू आर 0, तो p कितना आएगा बेटा? 9। p कितना आएगा? क्लियर है? तो अब मुझे 4 चाहिए, तो s को 0 रख दूं, s को बेटा ये 4 से ज्यादा तो रख नहीं सकते 2, तो इसको यदि 0 रखा तो ये बची इक्वेशन q प्लस 3r, तो इसको 1 रख सकते हैं और इसको 1, और ये क्या आएगा? 8। ये क्लियर है? तो s को 0 रखा, इसको नहीं, इसको 4 रख सकते हैं, ये 2 को 0, q को 4 2 को 0, तो ये कितना आएगा? और कोई चांस तो है नहीं, और कोई नहीं है बेटा, क्योंकि इसको 1 रखोगे बाकी दो को 0, तो 3 बनेगा, और जैसे 2 रखोगे तो एक्सीड कर जाएगा। ये 0 रखा, इसको 0, तो क्यू 4 चलेगा। ये क्लियर है बेटा? इसको 1 और 2 से ज्यादा रख नहीं सकते 1, ये 1 रखेंगे तो ये 1 रखना जरूरी है 0, इसके अलावा कोई चांस नहीं है 3 के। तो ये आंसर आ गया, कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 4, ये फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 9, लिखो ये फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 1, और ये क्या आएगा? फैक्टोरियल 8 नहीं फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 10 आएगा, फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 0, ये आएगा। इसको सिंपली, इसकी वैल्यू कितनी आई बेटा? 10, और इसकी वैल्यू कितनी आई? क्यों? इसकी 8 और 9 90 आएगी, इसकी 10 आएगी, इसकी 90 आएगी, इसकी 210 310 आ गई। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये नोट कर लें दोनों मेथड। क्लियर? हो गया ना दोनों मेथड? क्लियर?
नोट हो गया बेटा सबका? नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बेटा, इफ इन द expansion of the coefficient of x and x square are 3 and minus 6, find m और n, m की वैल्यू निकालो और n। कभी कभी फाइंड m एंड n न्यूमेरिकल टाइम में आ सकता, m प्लस n फाइंड करिए, देख लीजिए। गिर जान दे बेटा, कल से तो उधर शिफ्ट कर देंगे। चलिए बेटा एक और सॉल्व करो। इसमें देखिए इस एक्सपेंशन में x और x स्क्वायर का कोफिशिएंट दिया है 3 एंड माइनस 6, क्लियर है? अब ध्यान दीजिए आप, 1 प्लस एक्स होल टू दी पावर n और 1 माइनस एक्स होल टू दी पावर n, क्लियर बेटा? दोनों काय का कोफिशिएंट x और x स्क्वायर, x और, क्लियर? दोनों को कहां तक एक्सपेंड कर ले, x स्क्वायर तक। यहां ध्यान सुनिए बेटा, तो ये आएगा mc0 और mc1x और mc2x स्क्वायर, आगे मतलब नहीं क्यूब से, इंटू nc0 माइनस nc1x प्लस nc2x, ये क्लियर बेटा? क्योंकि x क्यों आ जाएगा, मुझे तो x स्क्वायर से मतलब है। अब इधर देखो बेटा, कोफिशिएंट ऑफ x क्या दिया हुआ है 3, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या दिया हुआ है -6, क्या दिया हुआ है? तो कोफिशिएंट ऑफ x, इधर देखो बेटा, ये आएगा, इसका एक कांस्टेंट, इसका x और ऐसा है, यही मिलेगा बेटा x का कोफिशिएंट, इसका कांस्टेंट, इसका x, इसका x, इसका कांस्टेंट। तो ये nc0 इंटू mc1 माइनस mc0 इंटू nc1 इक्वल टू 3, तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, mc1 क्या होता है m और ये n, एक इक्वेशन तो ये आ गई, क्लियर? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे जनरेट होगा, एक्स स्क्वायर, देखो बेटा एक्स स्क्वायर ऐसे जनरेट होगा, ये दोनों, और एक ये कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर, नहीं होगा बेटा एक्स स्क्वायर, तो mc0 1 लिखने की जरूरत नहीं, तो क्या आएगा mc2, और एक आएगा बेटा माइनस mc1 इंटू nc1 और प्लस mc2 और इक्वल टू माइनस, ये mc2 आएगा बेटा, क्लियर है? क्योंकि अगले टर्म सब में क्यूब है, इसकी वैल्यू क्या होगी, nn माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस mn और mm माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू माइनस, ये क्लियर? क्वेश्चन सबने नोट कर लिया, क्वेश्चन नोट हो गया था? अब देखो m और n, बेटा हर टाइप से अभी तो मल्टीनोमियल, ये क्लियर है? इसमें m की वैल्यू रख रहा हूं n+3, फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से सेकंड में m की वैल्यू रख रहा हूं, तो पूरी इक्वेशन को n में nn माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, और m की वैल्यू कितनी है बेटा n+3, ये m की वैल्यू n+3, ये क्लियर है? और n+3 -1 तो n+2 और डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू -6 गिवन है। 2 एलसीएम ले लो बेटा, मल्टीपल कर दो, n स्क्वायर माइनस n माइनस 2n स्क्वायर माइनस 6n, और ये आएगा n स्क्वायर 3n 5n और प्लस 6 और इक्वल टू -12, 2 एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई और सभी को बेटा एक्सपेंड कर दिया गया, तो 2n स्क्वायर गया और ये कितना आएगा -2n इक्वल टू -18, तो n इक्वल टू 9, n 9 आ गया बेटा, इसमें रख दीजिए 12, तो m आया 12 और n 9 आया, यदि उसने m प्लस n की वैल्यू पूछी होती तो 21, ये आंसर, ये जेई का क्वेश्चन है बेटा, ये क्लियर है? एआईटी का क्वेश्चन है, इसी m की वैल्यू पूछी थी उसने, लेकिन आजकल तो न्यूमेरिकल टाइप आने लगे, तो मैंने तो n की जगह m प्लस n पूछ लिया,
क्या फाइंड करना है, m प्लस। तो आपको दोनों निकालनी पड़ी, कोई प्रॉब्लम? एक बार और समझाऊं क्या? क्लियर? पहले दोनों को एक्सपेंड कर लीजिए। ये देखो कहां तक का जी बेटा, मैक्सिमम एक्स स्क्वायर, तो दोनों को एक्स स्क्वायर तक ओपन कर लो, नोट कर लो। चलो तो कैलकुलेशन के मार्क्स हो गया बेटा। थोड़ा बेसिक पे ध्यान रखना, नेचुरल नंबर, अभी मैं बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, फ्रैक्शनल पार्ट, तो वो देखना किसके लिए, ये सब चीजें बेसिक याद रखना। जनरल टर्म हो गए जो अपन खोलते हैं ना बेटा, एक्स प्लस वाई होल टू दी पावर एन, उसमें लिखा हुआ है यानी पॉजिटिव इंटीजर, ऊपर लिखा ना बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीजर, मैंने फॉर्मूला लिखाया था पहले, देखना। पॉजिटिव इंटीजर बोले तो क्या हो गया, नेचुरल नंबर, तो क्या हो गया एक्स प्लस वाई होल टू दी पावर एन, वो एन क्या है यहाँ, नेचुरल नंबर। अभी अपन एन रेशनल नंबर, तो आंसर बदल जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखना। ये बाइनोमियल कोफिशिएंट है, इसके लिए वैलिड है। होल नंबर रखते हैं, आउटपुट क्या मिलता है, नेचुरल नंबर। क्या देते हैं ये के लिए, जैसे NC0 NC1 है, कभी 2/3 आया तो क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल, मिलती नहीं, क्योंकि अपन ने डेफिनेशन में लिखा है। हो गया बेटा नोट? मैं आप लोगों को रिमाइंडर और फ्रैक्शनल पार्ट इस टाइप की और करा दूं, अभी तो कोफिशिएंट के अगले टर्म भी होंगे, क्योंकि ये टॉपिक पे कमांड करना बहुत जरूरी है। देखो बेटा, यदि आपको समझ में आ रहा है तो ये टॉपिक स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मतलब ज्यादा टफ नहीं, अकल नहीं लगाना। जैसे मैं कुछ टॉपिक ऐसे बताऊंगा आपको, उसको अपन 4 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे 11th एंड 12th के हर टॉपिक। जैसे पीएनसी ऐसा है कि उसमें दिमाग भी लगाना पड़ता है लेकिन इजी भी है, बीटी ऐसा है कि इजी भी है और कैलकुलेशन अच्छी है तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। कॉम्प्लेक्स में सीक्वेंस एंड सीरीज ऐसा है कि थोड़ा लेंदी है लेकिन इजी है। कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको अकल लगेगी। तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, कॉम्प्लेक्स से मेंस में एक आता है, एडवांस में एक। सीक्वेंस एंड सीरीज से मेंस में 2, एडवांस में 2। पीएनसी से मेंस में एक, एडवांस में एक, लेकिन प्रोबेबिलिटी, पीएनसी, बीटी और प्रोबेबिलिटी, ये तीनों लिंक है आपस में। पीएनसी, प्रोबेबिलिटी और बाइनोमियल थ्योरम लिंक है, लेकिन मेंस में कंफर्म 3, एडवांस में कंफर्म 4 या 5। समझ रहे बेटा? तो अभी आपने कॉम्प्लेक्स है, सीक्वेंस एंड सीरीज है और पीएनसी बीटी, मैंने बोला था अगले हफ्ते से मैं ये खत्म होगा,
तो मैं आप लोगों को प्रोबेबिलिटी भी पढ़ाऊंगा। प्रोबेबिलिटी तो 12th में भी डिटेल है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, फॉर्मूला वही चलता है जो आप 8 से पढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ फेवेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। प्रॉब्लम ये है कि काय के निकालना रहता है। जैसे आपसे मैं पूछूं, इसमें मैं आपको पहले बेसिक समझाऊंगा। जैसे आपने ये वर्ड सुने होंगे ना प्रोबेबिलिटी में, फेयर और बायस्ड। ये क्लियर है क्या होते हैं फेयर? जैसे अभी अपने आज कितनी तारीख है? 5। तो थर्ड टेस्ट कब से थर्ड टेस्ट है? 7 तारीख से। तो मैच इंडिया और ऑस्ट्रेलिया खेलेंगे, कौन जीतेगा? क्या प्रोबेबिलिटी है इंडिया की जीतने की? देवांश वाधवानी। अच्छा ठीक है, 50%। अब सिक्का उछाला तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 50%। बादल हो रहे हैं आजकल, तो जैसे बादल हैं घने, तू बाहर निकला, पानी बरसने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो तुम्हारे हिसाब से तो हर काम का 50%, तो वो कुछ तो प्रोबेबिलिटी होगी। जैसे मैच खेलेंगे 2 टीम, तो कोई ना कोई तो जीतेगी। घने बादल हैं तो या तो होगी या नहीं होगी, यही है ना कहने को। एग्जाम देने जाएंगे, फेल होंगे या बच्चों कितनी जल्दी समझ में आएगी? ये ठीक है, ये गलत है, सभी आंसर सभी गलत है। नहीं, उसमें ये फेयर और वाइस बताऊंगा। प्रोबेबिलिटी का बेसिक डेफिनेशन ये है कि जैसे हमेशा पुराने डाटा पे डिपेंड करती है। जैसे पुराने डाटा मतलब ऑस्ट्रेलिया इंडिया ने 100 मैच खेले, 35 में इंडिया जीती या 40 में जीती, तो इंडिया जीतने के चांसेस 40% होगा इस मैच में। मतलब जितना पुराना डाटा, जैसे बारिश है, आज कितनी 5 तारीख है, तो 5 जनवरी को 30 साल में यदि 10 बार बारिश हुई है, 30 साल में, तो 33% वेटेज होगी। तो 33% हो गया यदि आज बादल है। तो फेयर क्वाइन का मतलब है लाइकली, लाइकली का मतलब होता है 1/2, वाइस्ट का मतलब होता है जैसे दिया रहता है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/3, तो वो वाइस्ट लिखा रहता है, तो वो करेंगे। तो बेसिक पे भी वो प्रोबेबिलिटी एक ही है। ये क्लियर? अपन इस पे पहले डिस्कस करेंगे। अच्छा मैं आपको इधर देखो, पहले आपको इसमें भी बता दूं, रिमाइंडर आपको मैं पूछ रहा था तो कुछ चीज बता रहा हूं। इधर देखो बेटा, एक्स, ये समझ ली, एक बार और रिपीट कर रहा हूं, ये रियल नंबर है। तो कोई भी रियल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इंटीजर प्लस फ्रैक्शन पार्ट, ये फ्रैक्शनल पार्ट। और फ्रैक्शनल पार्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 1। फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा क्या होता है? 0 से 1। वो इससे साफ इंडिकेट है पॉजिटिव होता है। क्या होता है? इसमें भी एक प्रॉब्लम, अब इसको लिखते कैसे? एक्स रियल नंबर है, इंटीजर, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको जीआईएफ पढ़ा दिया, फ्रैक्शनल पार्ट का सिंबल ऐसा भी लिख सकते हैं, और ए भी फ्रैक्शनल पार्ट का सिंबल है, ये जीआईएफ है बेटा। फ्रैक्शनल पार्ट मतलब ये सिंबल फ्रैक्शनल पार्ट। अब मैं आपको बता दूं, जैसे जीआईएफ है 2.3, आउटपुट क्या देगा? 2 माइनस 2.3, आउटपुट क्या देगा? -3। इंटीजर देगा हमेशा, तो ये तो आई लिखो। फ्रैक्शनल पार्ट वहां से देखिए आप लोग, ये आईआईटी में अगली साल काम आएगा कैलकुलस में। इसी चीज है, यही बचपन से पढ़ी थी। रियल नंबर ऐसे मतलब 5.4, इसको कैसे लिखते हो? 5 + 0.4, यही लिखते हो। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अभी मैं आपको एक और चीज बताऊंगा। जैसे बेटा -5.4, इसमें इधर देखो सना, इसमें फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? 0.2। कोई बताएगा बेटा? -5.4 रियल नंबर है, रियल नंबर है बेटा। रुक जाओ बेटा, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो आपको छोड़ के बताओ, इसमें फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो आप बताएंगे मन से? नहीं, चलो सुनो एक मिनट, ये आएगा। इधर देखिए बेटा, इसको कई बच्चे ऐसे लिखेंगे,
लेकिन ये फेल होता है क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट क्या बोलता है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन जीरो कब होता है 4/2, मतलब 2 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा 0। तो इसमें ध्यान रखना ये कंडीशन, फ्रैक्शनल पार्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव लाइज बिटवीन 0 एंड 1। इसलिए आपको पता हो, किसी टीचर ने आपने पढ़ा हो बचपन में 7th 8th 9th में 1 एड 1 सबट्रैक्ट, तो -6 + 0.46, तो -5.4 को लिखते हैं ऐसा बार करके, यदि याद हो आप, तो ये आ गया ना बेटा, इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, और फ्रैक्शनल पार्ट आ रहा है 0 से बन रहा, ये तो फेल हो जाएगा, अपनी डेफिनेशन ही फेल कर देगा। तो अभी आएगा, इसलिए अपन हमेशा फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है। अब इसको देखो, इधर देख बेटा, इसकी हेल्प से निकालूं, ये देखो ये फॉर्मूला इससे बना, ये आप लोगों ने, ये टीचर ने बताया था आपका 7th 8th में 6th में, फिर थोड़ा सा बड़ी क्लास में आए तो ऐसा लिखना सिखा दिया, वही चीज, यही चीज है ना बेटा। फिर अब आप आईआईटी में ये पढ़ेंगे वही चीज को लिखना, क्योंकि ये हमेशा क्या देता है, देखो इंटीजर को लिख रहा है अपन सब कुछ, अरे ये हमेशा इंटीजर देता है, तो इसको मैंने ये लिखा, फिर और आईआईटी में पढ़े तो इसको ऐसे लिखिए, वही चीज को मॉडिफाई करो। क्लियर है? तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, जैसे इस क्वेश्चन में देखो, इधर देखो बेटा, -5.4 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, -5.4 -5.4, तो -5.4 ये आउटपुट क्या देगा, -6 यानी 0.6, आगे आया बेटा 0.6, ये नोट कर लो सब, ये 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने क्लियर है, ये तो आप बचपन से पढ़ रहे हैं, उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, नोट कर लो, ये सब लिखना है। इसके बेटा शॉर्ट नोट बनाना है, ये छोटा सा लिखा है, ये हर जगह लगता है, और अपने बाद में सब कुछ आता, बस ये लिखना नहीं आता। क्लियर, आराम से क्लियर बेटा, ये जीआईएफ का साइन है। हो गया नोट, समझ गए। एक और रिमाइंडर थ्योरम थोड़ा बता दूं, फिर अपन क्वेश्चन करते हैं। ये बेटा हर जगह लगेगा, पूरा 11th एंड 12th, तो इनको तो मैंने बोला एक पेज पे लिख के चिपका के रख लेना स्टडी रूम में, ये हर जगह लगेगा बेटा। आपको अपने सब कुछ आता है, कंपोजिट नंबर इस टाइप की जो है ना, क्योंकि भूल जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आप लोगों को नहीं आता, इस टाइप का भी इस बार था बेटा, आईआईटी 2020 सितंबर 10 में क्वेश्चन करा रहा हूँ। हो गया नोट, नोट हो गया बेटा। एक और मैं आप लोगों को बता दूं, ये और देखिए, -37/6 फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर, -37/6 देन फाइंड द रिमाइंडर। देख लो क्वेश्चन, आप बताएंगे बेटा, बता दिया नायक कुलकर्णी, आप बताइए रिमाइंडर क्या है, ये तो खूब पढ़ा ना, डिवाइड डिवाइड किया बचपन में। क्वेश्चन क्लियर, 5, ये इसी को बस, ये अगला क्वेश्चन आईआईटी का है, कितना रिमाइंडर बेटा आप बोलेंगे दादा, 5, सबका 5 है, क्यों रिमाइंडर क्या है बेटा, 1 आ रहा, हाँ 5, पार्थ सम्यक 1, 1, ये गलत है,
5 सही है, 5। मैं आपको बताता हूं, देखो बेटा कई बच्चे ऐसा करेंगे -6 का मल्टीपल, ये क्लियर है, तो माइनस नहीं, लेकिन रिमाइंडर मैं आपको पहले इधर देख बेटा, रिमाइंडर थ्योरम बता दूं पहले, रिमाइंडर थ्योरम ये आप लोगों ने बचपन में पढ़ी, रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है, रिमाइंडर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन डिवाइड। रिमाइंडर थ्योरम बोलती है जैसे बेटा 4 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 4 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो परफेक्ट डिविजिबल है, तो रिमाइंडर क्या आता है, इसलिए रिमाइंडर थ्योरम बोलती है रिमाइंडर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन डिवाइड, मतलब 0 से बड़ा होगा तो साफ समझ में आ रहा पॉजिटिव होगा, तो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, बट लेस देन डिवाइजर तो -7 तो -42 और ये +5। तो अब इसको लिखते कैसे थे, कई बार -37 अभी जो लिखा तो -7 मिक्स फ्रैक्शन ये आएगा बेटा, यही है, तो यही तो था वो, इधर देख बेटा जो मैंने अभी अभी लिखा इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, यही तो आता अभी क्वेश्चन आईआईटी में, अभी मैं करने वाला हूं। तो कभी आपसे पूछता फाइंड द फ्रैक्शनल पार्ट, तो इसमें f की वैल्यू होगी 5/6, रिमाइंडर होगा 5, क्लियर है, और इसको मिक्स फ्रैक्शन में आपने देखा हो बचपन में कभी लिखा हो तो 5 पर बार और 7/6, इसका क्या मतलब होता है -7 + 5/6, क्लियर है, इसमें किसी को डाउट, ये क्लियर है, इसलिए क्योंकि -1 करते हैं आप लोग 6 से तो रिमाइंडर थ्योरम फेल होती है, रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है, रिमाइंडर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन डिवाइजर, तो 5 ग्रेटर देन 0 है और 6 से छोटा, क्लियर है, ये लिख लीजिए, फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा इसका 5/6, रिमाइंडर क्या होगा 5, क्लियर है, अब ये लिख लो बेटा, क्लियर, नोट हो गया, अब अपन क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि मैं दो ही कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं बेटा अगले क्वेश्चन, इनको बेटा लिख लेना अच्छे से, कॉम्प्लेक्स सब जगह काम आएगा ये चीज है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, नहीं तो पता चला अपन मेहनत पूरी करते हैं और आखिरी में यही गड़बड़ हो जाती है, ये क्लियर, क्योंकि 11 12 में समझ गया बेटा, एक स्लिप लिखा के लगा ले, रिमाइंडर थ्योरम और रियल नंबर को फ्रैक्शनल पार्ट में कैसे रिप्रेजेंट। अब देखिए क्वेश्चन क्या आएगा, अब देखो बेटा, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें ना भारी पड़ जाती है, लिखिए बेटा फाइंड द रिमाइंडर, ये जेई के क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर if 3 to the power 100 is divided by 10, और ये क्लियर बेटा, इसी क्वेश्चन को इधर देखो बेटा, इस बार जेई में ऐसा ही क्वेश्चन था और ऐसा लिखा था, क्लियर बेटा देवांश, ऐसा लिखा था ये फ्रैक्शनल पार्ट, इफ ऐसा लिखा हुआ था क्वेश्चन में फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है, इसका मतलब इसमें रिमाइंडर पूछा और इसी टाइप का ये, तो इसमें फ्रैक्शनल पार्ट पूछ ले, मतलब वो जो रिमाइंडर आ रहा है उसको डिवाइड कर देंगे 10, दोनों क्लियर हो गए, तो ऐसा आया था लिखा हुआ, तो इसमें क्या पूछ रहा है वो, इसमें 10 से डिवाइड कर रहे हैं और क्या पूछ रहा है फ्रैक्शनल पार्ट, और फ्रैक्शनल पार्ट किसके बीच में आएगा 0 से 1 के बीच, 0 से, ये क्लियर है, मैं करूं इसको, देखो नोट हो गया क्वेश्चन, ये भी लोग नोट कर लो बेटा, ये सिंबल क्लियर है बेटा, अब देखिए आप लोग कैसे सॉल्व करते हैं वो भी मैं आपको बता दूं, हो गया नोट, इसको समझ लो बेटा, ये कंफर्म आता है 3 to the power 100 is divided by 10, ये क्लियर, ये आप लोगों ने देखो बेटा 3 को ऐसा अरेंज करना है कि जो न्यूमरेटर जब अपन बाइनोमियल एक्सपेंड करें तो 10 के मल्टीपल बनना चाहिए, 10 के, तो ये आपको सोचना है, ये क्लियर है, जैसे अपन इसको 3 को कैसे 10 के नजदीक ले जाए, मतलब मैं आपको समझाऊं,
या तो 11 ले जाइए या 9 अधिकतर +1 या -1, +1 या -1। तो इसको कैसे अरेंज करना है, इसको लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, तो 9 की पावर लिख सकते हैं बेटा। या तो मैंने क्या बोला +1 या -1, +1 या हो सकता जैसे अभी अगला इधर देख बेटा, जेई में जो क्वेश्चन आया था 2020 सितंबर में, यही क्वेश्चन था डिवाइड बाई 28, डिवाइड बाई 28, मैं वो भी करूंगा। इधर देख बेटा, क्लियर है, जेई 2020 में क्या था, डिवाइड बाई 28, तो 28 कैसा आता, 3 क्यूब में तोड़ता, तो 3 क्यूब क्या होता है 27, आ गया +1, तो 28 को 28 में रिप्रेजेंट करना है, तो उसको क्या लिखता है 28 - 28 डिविजिबल बाई 28 से करना, इसमें 10 से करना, तो 9 को कैसे लिखूंगा 10 - 1 लिख सकते हैं बेटा। बस ये ध्यान रखना +1 या कोशिश ये करना कि भले ही पावर स्क्वायर करना पड़े, क्यूब करना पड़े, 4 करना पड़े, 5 करना पड़े, +1 या +1 या, ये आपको समझ। अब ध्यान से लिख सकते हैं बेटा, मैंने आप लोगों को बोला मुझे फॉर्मूला इसका मालूम है 1 + x होल टू दी पावर, ध्यान समझना बेटा, एक प्लस का और एक माइनस का, ठीक है। अब इसमें या तो बेटा मुझे 1 + x का याद है जनरली, या 1 माइनस, तो माइनस कॉमन ले लूं, जब माइनस कॉमन लूंगा पावर इवन है तो बाहर प्लस ही आएगा, तो इसको ऐसा लिख सकते, इसको इससे भी एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन मुझे जो याद रहता फॉर्मूला वो 1 + x का या 1 माइनस, क्लियर है बेटा। तो माइनस कॉमन ले लिया, इवन पावर इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा, इसको इस फॉर्मूले से ओपन कर दो, तो ये क्या आएगा 50c0 माइनस, ये क्लियर है बेटा, 50c1 इंटू 10 प्लस 52c2 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर माइनस 50c3 10 क्यूब, और अप टू -1 की पावर n कितना 50, और 50c, ये क्लियर है 50c 50, और 50 की पावर कितना हुआ 10 की पावर 50, और होल डिवाइडेड बाई 10। ये कुछ भी एक्सपेंड करा बेटा, nc0, ये क्लियर है, माइनस nc1 इंटू एक्स प्लस nc2 एक्स स्क्वायर माइनस nc3 एक्स क्यूब, क्लियर है, इसमें ये तो 1 हो जाएगा प्लस। अब मैं आपसे बोला ये बन देगा, ये क्या देगा, बन देगा, यहां से 10 कॉमन ले लो, यहां से 10 कॉमन आएगा बेटा समझ, तो इधर देखो ये 1 - 10, और इसकी वैल्यू क्या आएगी 50c1 माइनस 50c2 इंटू 10, और ये तो 50c1 हो गया, तो 10 की पावर कितना आ गया 49, ये तो 1 हो जाएगा प्लस, ये क्लियर, होल डिवाइडेड बाई 10। अब इसमें आप देख रहे हैं ये तो हमेशा क्या आएगा नेचुरल नंबर, हमेशा क्या आएगा वैल्यू आएगी बेटा कुछ ना कुछ नेचुरल नंबर, इसको के ले लो, माइनस के ऐसा लिख सकते हो, माइनस के ले लो या 1 - 10 के ले लो, और डिवाइडेड बाई 10, या प्लस कर लो, इसको माइनस लिख लो, इसको वेयर के इक्वल टू माइनस ऑफ 50c1 माइनस 50c2 इंटू 10, और 10 की पावर 50c10, यहां आएगा 50c50, 10 की पावर 49, ये क्लियर बेटा, इसको के ले लिया, ये हमेशा काय का मल्टीपल होगा 10 का, ये प्लस 10 के, ये क्लियर बेटा, तो ये जो नंबर है वो 10 से डिविजिबल है, इसको कैसे लिख सकते, क्लियर बेटा, तो रिमाइंडर तो कितना आ गया 1, रिमाइंडर इक्वल टू 1, यदि इसको लिखना है तो ये k प्लस 1/10, ये परफेक्ट 10 से डिविजिबल है k इज डिविजिबल बाई 10, k इज डिविजिबल बाई, अरे होगा कि नहीं, हमेशा 10 का मल्टीपल है, तो ये रियल नंबर इंटीजर है, इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, तो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या आ गई 1/10, रिमाइंडर 1 और फ्रैक्शनल पार्ट क्या है 1/10, कोई प्रॉब्लम इसमें, किसी को डाउट नोट करें, हमेशा मैंने एक कॉन्सेप्ट क्लियर है, किससे डिवाइड करना है, जिस नंबर से डिवाइड करना है उससे के नजदीक ले जाओ, या तो +1 या -1,
ऊपर जो देख रहे हैं उसको स्क्वायर क्यूब जो भी तोड़ना हो वो ब्रेक कर। मतलब इसका जो क्वेश्चन था ना सेकंड वाला, यही था बेटा सम्यक। तो आंसर लिख सकते हैं 1/2। क्लियर? ये नोट कर लो बेटा फॉर्मूले। दो ही क्वेश्चन बचेंगे, रिमाइंडर पूछेगा या क्लियर? बस ये पहला स्टेप क्लियर है कि जिससे डिवाइड कर रहा है उसके नजदीक ले जाओ +1 या -1 में। दूसरा 1 प्लस या 1 माइनस एक्स सीरीज एक्सपेंड कर लो। हो गया बेटा, नोट हो गया। इस बार जो क्वेश्चन आया था यही मैन में वो समझ यही था। चलिए मैं 3 की पावर 101 और डिवाइड बाई 28, फाइंड द फ्रैक्शनल पार्ट। ये बस इतना ही लिखा था, ये आपको समझना था। 4 ऑप्शन थे, तो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू पूछ रहा है। किसकी वैल्यू पूछ रहा है? अब देखिए आप लोग 3 की पावर 101, तो 3 टू दी पावर 101 डिवाइड बाई 28। अब मैंने आपसे बोला 28 के तो 3 क्यूब लिखूं, 9 तो 9 आएगा बेटा। मैंने बोला था इसके पास में ले जिससे डिवाइड कर रहे हैं +1 या -1, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 क्यूब 33 आएगा इंटू 3 स्क्वायर, यही आएगा बेटा 99 और डिवाइड बाई क्या आएगा 28, तो ये आएगा 27 की पावर 33 इंटू 3 स्क्वायर डिवाइड बाई 28। तो 27 को क्या लिख सकते हैं 28 माइनस, ठीक है। अब पहले समझ लो बेटा हिमांशु, इसमें मैंने आप लोगों से बोला था जो अपने याद है फॉर्मूले, पहले समझ लो बेटा 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स, तो माइनस कॉमन ले लूं, माइनस कॉमन लूंगा तो ऑड पावर है ये, तो बाहर कितना आएगा माइनस। तो बेटा 1 माइनस 28 रेज टू पावर 3 और -9 और डिवाइड बाई 28। ये माइनस क्लियर बेटा, ध्यान रखना आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। ये क्लियर, ये -9 आ गया। अब ध्यान सुनो, इसको एक्सपेंड कर रहा हूं तो ये आएगा 33C0 माइनस 1 प्लस एक्स भी ले सकते हैं और 33C1 माइनस 28 की पावर 1 और 33C2 माइनस 28 की पावर 2। ये प्लस प्लस 30C33 वो माइनस 28 की पावर 30 और डिवाइड बाई 20।
और होल मल्टीप्लाई में क्या है बेटा, -9। और मल्टीप्लाई में क्या है, पहले समझिए आप लोग। मैं आप लोगों को बता दूं, यहां से 28 कॉमन ले लो, -28। इधर देख बेटा, ये तो मान होगा, ये क्या होगा, जब मैं -9 का मल्टीपल करूं, पहले समझ लो सुना बेटा, -9 तो ये -9 आएगा, आएगा। और ये -28 और -9, ये 28 कॉमन ले सकता हूं, तो ये कितना हो गया, 28 इंटू 9, और ब्रैकेट में क्या आएगा, 33C1 और 33C2, और प्लस आएगा 32 और डिवाइड बाई 20। ये क्या आएगी इसकी वैल्यू, नेचुरल नंबर। इंटीजर आएगी बेटा सॉल्व करने के बाद, ये तो क्लियर है। तो इसको लिख सकता हूं, सीधा लिख दूं 28P, अरे पूरे नंबर को P से कुछ ना कुछ इंटीजर आएगी, तो -9 प्लस 28 के डिवाइडेड बाई 28। पहले समझिए आप लोग, इसको पूरे को के ले लिए, 28 का मल्टीपल होगा, 28 का मल्टीपल होगा कि नहीं, वो परफेक्ट डिविजिबल होगा। अब ध्यान सुनना बेटा, लेकिन आप यदि अलग अलग करेंगे तो -9 अपॉन, तो फ्रैक्शनल पार्ट फेल होता है, रिमाइंडर भी फेल होता है। रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन डिवाइजर। तो इस केस में जब इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है, तो मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं, जब इस टाइप का आता है, नेगेटिव आता है, नेगेटिव तो होता नहीं, तो इसमें किस 28 से डिविजिबल किस नंबर की कमी पड़ रही है, 19 की। तो इसमें बेटा 19 ऐड और 19 सब्ट्रैक्ट, ये डिवाइडेड, तो ये 28 हो गया। तो मैं आपको ये बता दूं, इधर देखिए, तो इसको 19 प्लस 28 कॉमन के -1 लिख सकता हूं, 28 होगा बेटा इन दोनों से, इसको P लिख रहा हूं, तो 19 प्लस 28P, ये डिविजिबल बाई 28, डिविजिबल बाई, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये तो P तो इंटीजर आएगा, आएगा। तो रिमाइंडर, ये रिमाइंडर क्या आ गया 19, और फ्रैक्शनल पार्ट क्या आया 19/20, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन डिवाइजर, लेस देन 1, और रिमाइंडर क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 0। दोनों क्लियर है। नेगेटिव, इधर देख बेटा, नेगेटिव वाले में प्रॉब्लम आती है, तो जो यदि नंबर नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर को देख लीजिए, जो कम पड़ रहा है उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे -5.4 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या था 0.6, 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट, 1 ऐड, तो चाहे तो 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट करो, 1 ऐड कहां, यहाँ, फिर एलसीएम लोगे आप लोग तो अपने आप वही आ जाए, 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट। क्लियर, नोट करो आराम से, बस इसमें यही कॉन्सेप्ट चल रहा है, एक पॉजिटिव वाला एक नेगेटिव वाला। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम काय में आती है, नेगेटिव में। आराम से नोट करें। तो मैंने आज आप लोगों को मल्टीनोमियल थ्योरम और रिमाइंडर और फ्रैक्शनल पार्ट, अगले टर्न कराऊंगा बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। तो तुम तो इतनी प्रैक्टिस करना, पूरा सिंगेज करना जिनने ले रखी, आराम से करते रहो। लोग 12th में नहीं बना पाते सिंगेज, तुम 11th में यदि 75% बना लो तो एडवांस अच्छे से निकल जाए, करते रहो आराम से। क्लियर बेटा, और टॉपिक तो नहीं छोड़ूंगा बेटा कोई, जैसे आपके यहाँ तो सर्कल अर्कल बहुत छोटा छोटा दिया है, बिल्कुल ही नहीं दिया, क्या कुछ भी नहीं दिया, उसको भी करेंगे अच्छे से। तुम थोड़ा कॉपी अच्छी बनाओ बेटा, मैं आपको, देखो बेटा आप सभी लोग आज आए हैं अब, लेकिन जो हुआ वो ठीक है, क्योंकि कॉपी वाले भी बेचारे बेचना चाहिए उनकी कॉपियां, ये तुम नहीं खरीदोगे तो बिकेंगी कैसे। इधर देखो बेटा सभी लोग, ये क्लासमेट की कॉपी, अभी कैट का रिजल्ट आया ना, अभी आया रिजल्ट 2-4 दिन में ही, समझ गया बेटा। तो मेरी कॉपी पीएनसी, बीटी, प्रोबेबिलिटी, इधर देख बेटा क्वालिटेटिव, ये सब कैट तक काम आएंगे, अकेले इंजीनियरिंग तक नहीं। तो ऐसे लिख के रखो बेटा, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, ये डेट देखो, मैंने इस बार अभी तक 10 महीने में 16,000 पेज लिखे हैं, ये देखो।
ये आपकी ड्यूटी है, आपको एग्जाम देना, मुझे तो नहीं देना। ये 16,000 पेज लिख डाला, ये सिर्फ बाइनोमियल की कॉपी, और ये अलग है पेज। ये देखो बेटा, ये पहले के हैं, ये सभी अच्छे, ये सब बने हुए, ये पूरा बाइनोमियल है। मतलब बाइनोमियल के अकेले 2 रजिस्टर, पीएनसी के 3 है। टेक्नो तो देख ली कितनी भेजी। तो बेटा यदि आपने इसी वे में 2 साल अच्छे से मेहनत कर ली, क्योंकि क्या होता है, हर चीज बुक में तो है, लेकिन आपको समेटना है, और फिर वहां तो आईआईटी में तो 2 मिनट में करना है। समझ गया ना बेटा? और डेप्थ में पढ़ना है, एनसीईआरटी को बेस बना के एनसीईआरटी पहले करना है। अब एनसीईआरटी में तो ये कुछ भी नहीं, 10 गुना चल रहा है, लेकिन आप 11th में मौका मिल रहा पढ़ने को आपको। समझ गया बेटा? मैंने आपको बोला जनरली बच्चे 11th में छोड़ छाड़ देते हैं। क्लियर? एक क्वेश्चन और करा दूं मैं। ये रिमाइंडर और फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा प्रॉब्लम बस यही आएगी, ये ध्यान रखना। इसलिए मैंने आपको x इक्वल टू समझाया। फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा क्या होता है, 0 से 1। इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, 0। इंटीजर का, जैसे 4 का मैं बोलूं फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, 0। क्लियर बेटा? हो गया नोट? आज शाम को एनसीईआरटी बची है ना, तो सेकंड लेक्चर में उसको करेंगे, और थोड़ी बहुत बच गई तो परसों सेकंड लेक्चर भी होगा, तो उसमें एनसीईआरटी इधर जाएगी। अभी बीटी चलेगी पूरे हफ्ते, और जरूरत पड़ी तो अगले हफ्ते में 1-2 दिन और पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं प्रोबेबिलिटी शुरू करूंगा अगले हफ्ते, और फिर कोऑर्डिनेट, और कोऑर्डिनेट चलेगी 1-1.5 महीने। ओके? अच्छा बेटा, जिनके यहाँ लिमिट लिमिट आ रही हो, फंक्शन, अभी क्वाड्रेटिक पढ़ाऊंगा, अब आप आने लगे ना, तो मैं क्वाड्रेटिक पढ़ाऊंगा, उसके लिए जरूरत है वो। जैसे मैंने शुरू में पढ़ाई थी ना इनइक्वलिटी लॉग, तो वो अलग से पढ़ाऊंगा, तब आएगा। जिसके यहाँ लिमिट लिमिट आए तो बता देना, अलग से पढ़ा दूं। 12th में डिटेल से कैलकुलस 12th में चलता है 7 महीने। यदि आपके यहाँ लिमिट आई, आप पढ़ा दी क्या स्कूल में, पढ़ाते तो बता देना। क्लियर? एक और क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द रिमाइंडर सेवन की पावर 103 इज डिवाइडेड बाई 25। या कभी कभी ऐसा, तो फ्रैक्शनल पार्ट पूछ रहा है, नोट कर ले बेटा। 7 की पावर 103 डिवाइडेड बाई 25, हो गया बेटा? नोट हो गया? चलिए एक और मैं कर दूं, फिर आप करेंगे, अगले टर्न आप करेंगे। अब जरा क्लियर बेटा? 7 की पावर 103 को कैसे डिवाइड करना है, 25। तो मैंने आप लोगों को अभी अभी समझाया था, समझ लो एक बार और। तो मैंने बोला इसके जो न्यूमरेटर को ब्रेक करना है, ओपन करना है, एक्सपेंड करना है, वो इसके मल्टीपल के हो। इसके मल्टीपल में 25 के 50 भी चलेगा। अब यहाँ 25 तो अपन कर नहीं सकते, तो 25 का क्या चलेगा, मल्टीपल। मल्टीपल कैसे आएगा, 7 स्क्वायर की पावर 51 इंटू 7 और 25, तो ये आएगा 49 की पावर 51 इंटू 7, और ये आएगा 50 माइनस 1। इसमें भी वही प्रॉब्लम है, माइनस कॉमन। इधर देख बेटा, अपने आदत माइनस की, वैसे ही माइनस आएगा, अपन x प्लस वाई से ओपन करेंगे, तो माइनस कॉमन ऑड पावर, इसलिए -7 आएगा। ठीक है, इसको एक्सपेंड करें, 51c0 माइनस 50 की पावर 0, 51c1 माइनस 50 की पावर 1, 51c2।
और डिवाइडेड बाई 25। लेकिन होल मल्टीपल क्या है? माइनस। होल मल्टीपल क्या है बेटा? क्लियर है? अब ध्यान सुनना, पहले समझ लो, एक और समझ लीजिए फिर आप करना। हेलो, हाँ, तो घर पे दे दीजिए आप जहाँ खड़े हैं। वाले रोड पे खड़ा था सर, मैं नंबर था आपका, बाकी नंबर चेंज होगा सर, जो नहीं नहीं, गार्डन के सामने 156 ग्रेटर वैशाली। वही नंबर चेक कर दो, आ सकता गोकुल चौराहे से आ सकता सर। हाँ, तो अंदर आ गए आप, तो गार्डन देखा, बड़ा गार्डन दिख रहा है आपको? 160 नंबर पे नहीं नहीं, उसमें आप बड़ा गार्डन पूछ लो, वहीं बड़ा गार्डन दिख रहा होगा 160 के पास में ही। तो गार्डन का जो मेन गेट है उसके ठीक सामने वाला मकान है। गार्डन तो नहीं दिख रहा सर, यहाँ ये वैशाली वाले गेट पे था मैं अपना, यहाँ दो गेट बने ना, एक तो गोकुल चौराहे वाला गेट है, हाँ, सर ये पीछे जो वहाँ से देखते हो आते, ये पीछे सूर्यनगर का मेन रोड है, वहाँ नहीं नहीं नहीं, तो उसके पीछे आ जाओ आप, ये सूरदीप वाले गेट से पीछे आओ और पहला लेफ्ट लेके दिख जाएगा आपको गार्डन। एक नया मकान बन रहा होगा शटर वाला, जहाँ आप खड़े हो, शटर। आप वहीं पूछ लो ना बड़ा गार्डन कहाँ है। मैं तो एक्चुअली ऑफिस में हूँ। बड़ा गार्डन ग्रेटर वैशाली का। तो आप एक काम करो फिर आप। हेलो, सर ये जो अपना पीछे वाला गेट है ना, अपन जो पहले हम अपने उधर से घुसे थे मेन चौराहे से घुसे तो पहला लेफ्ट लेना ना, तो बड़ा गार्डन नहीं, वो झोपड़ी बनी हुई है ऑफिस, बड़ा गार्डन नहीं है? तो बड़े गार्डन का जो मेन गेट है ना, जी हाँ, उसके ठीक सामने वाला मकान। तो बड़ा गार्डन का मेन गेट बता दो इनको। क्लियर है? अब इसमें क्या है देखो बेटा, ये तो 1 है, तो ये -7, यहां से 50 कॉमन ले लो, -50, तो ये कितना आ जाएगा? ये तो बेटा -7 और ये 50 इंटू 7, और ये क्या आएगा 51C1 -50 इंटू 51C2। इस टाइप के आएंगे बेटा, 51C51 और -50 की पावर 50, यही आएगा बेटा, डिवाइड बाई 25। तो ये तो मल्टीपल ऑफ 25 डिवी होंगे, मल्टीपल ये ले लो, तो इसको -7 प्लस 25 के, ये 350 हो जाएगा, 350 के लिख लो। ये क्लियर है बेटा? 25। फिर एक प्रॉब्लम, ये तो 25 से डिविजिबल है बेटा, ये -7, तो -7 नहीं होता, इसमें किसकी जरूरत पड़ रही? -7 -18 और +18 और 358 के। ये क्लियर बेटा? और ये 25, तो ये माइनस कितना हो गया 25, इसमें मर्ज हो गया, पी ले लेते हैं, इसको क्या ले ले 18 प्लस 3, ये -25, तो 350 के -25 डिवाइडेड बाई 25, देख सकते हैं, इसको पी ले लो टोटल को। अरे बेटा 25 कॉमन ले लो इसमें से 25 कॉमन ले लो, तो इसको ये क्या बचेगा 250, 100, 14 मेरे हिसाब से, 25 चौको 100, तो 14K -1, ये तो डिविजिबल है बेटा 25 से, इसको क्या ले लूं P, 25P डिवाइड बाई 25, तो इसको लिख सकते 18/25 प्लस P क्या है इंटीजर, तो इसमें रिमाइंडर कितना आ गया 18, और फ्रैक्शनल पार्ट क्या आ गया 18/, गलती बस यही होना है, सबसे बड़ी गलती माइनस, तो ना तो रिमाइंडर नेगेटिव होता है ना फ्रैक्शनल पार्ट नेगेटिव होता है, तो -18 प्लस 18, क्लियर? तो रिमाइंडर कितना आएगा 18। रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन डिवाइड, तो रिमाइंडर 18 और फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा 18/20। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन ब्रैकेट लगाया था वो फ्रैक्शनल पार्ट का सिंबल है, तो आंसर था उसमें 18/20, और कभी रिमाइंडर पूछता। अब क्लियर है, नोट कर ले बेटा।
क्लियर? तो आज दो चीजें करा दी, मल्टीनोमियल थ्योरम और रिमाइंडर ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट। अगले टर्न करा दूंगा बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स और डिविजिबिलिटी, कुछ अच्छे क्वेश्चन, मिक्स क्वेश्चन होंगे। आज शाम को एनसीईआरटी होगी ऑनलाइन में, ये क्लियर है? तो एनसीईआरटी को आप भी बेटा एक आध दो बार और कर लेना। फिर एलजेब्रा को थोड़ा सा विराम देना, फिर फोकस करना पूरा कोऑर्डिनेट पे कम से कम फरवरी एंड तक, क्योंकि बेटा आईआईटी में 4 क्वेश्चन आते कोऑर्डिनेट से। अच्छा, उसमें ये कुछ भी नहीं लगता, ठीक है? फिर 2 महीने पूरा फोकस कोऑर्डिनेट, और प्रोबेबिलिटी तो पीएनसी फिर रिवाइज हो जाएगी। जब तक एग्जाम नहीं हो सब कोऑर्डिनेट और रिवीजन, 11th वाले खास तौर से, समझ रहे बेटा? ओके। फिर 12th में, अब बेटा 12th में जैसे रिवीजन होता है, जैसे पढ़ा रहा है, तो ये फटाफट हो जाता है। जो आपके यहाँ 1.5 घंटा लगाना इतना कराने में, इतने में तो लगभग 2 दिन में तो पूरी बीटी हो जाती, क्योंकि फॉर्मूला आते हैं। अभी तो हर चीज आपके लिए नई है, अभी तो हर चीज आपके लिए हो गया नोट, क्लियर?